जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें इस पाक और पवित्र दिन में अवसर मिला है कि हम प्रभु से वचन के माध्यम से बात करें। जैसे कि हमारे परमेश्वर ने आज का दिन ठहराया कि हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर या अपने किसी भी प्रार्थना के स्थान में एकत्रित होकर एक मन होकर अपने सभी भाई बहनों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें तमाम बीती आशीषों के लिए। बीते हफ्ते में हमारे प्रभु ने हम सबके जीवन में जो भी आशीषें दी हैं, बरकतें दी हैं और हमें संभाला है, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, आत्मिक तौर से, हम उन तमाम बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ये अवसर प्रियो हमें परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस समय को नहीं देख पाते हैं, लेकिन धन्य हैं वो लोग जो इस समय को देख पा रहे हैं। सो हम अपने सभी भाई बहनों को परमेश्वर के हाथों में दे दें और हम लोग एक मन होकर प्रार्थना करें। आइए प्रियो, पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगी, उसके बाद वचन की ओर हम सब लोग जाएंगे। आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी, बीते समय में संभाला, प्रभु बीते हफ्ते में आपने संभाला है। इस सुंदर से समय में अपने सभी भाई बहनों को, बच्चों को, बड़ों को, जुबानों को, सभी को प्रभु आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। खुदावंद हालेलुया, जहाँ कहीं भी प्रभु जी हम संगति करते हैं, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर प्रभु आप अपनी उपस्थिति दीजिए। खुदावंद हमारे हृदयों को प्यारे परमेश्वर तमाम बातों से खुदावंद जो हमारे जीवन के लिए उत्तम नहीं है, ऐसी बातों से प्रभु आप हमको बचाइए। अपने वचन के माध्यम से प्रभु आप हम सब से बात करें ताकि हम सब जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो हम सब के द्वारा। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं प्रभु। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु हमारे भाई बहनों के जीवन में हालेलुया आशीष हो, बरकतें हो और हम सब अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। आदर महिमा देते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। प्रियो, आज लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, यहाँ पर 19 पद से लेकर 31 पद तक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर कुछ पदों को पढ़ूंगी, उसके बाद मैं पूरी इस कहानी का वर्णन करूंगी। लूका 16 उसके 19 पद से लेकर 21 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक धनी मनुष्य है और एक निर्धन लाजर के बारे में हम यहाँ पर संक्षिप्त में देखते हैं। एक धनवान व्यक्ति था, उस मनुष्य के पास, धनवान के पास सारी सुख सुविधाएं थीं। जो भी सुख सुविधाएं उसके पास थीं, प्रियो, वो दुनिया में खुश रहने के लिए जो भी चाहिए सब कुछ उसके पास था। हम देखते हैं कि आजकल जो धनवान लोग होते हैं उनके पास बहुत सारी सुख और सुविधाएं की चीज़ें होती हैं, और जो बेचारे गरीब होते हैं, नीचे स्तर के होते हैं, उनके पास
उतनी सुख सुविधाएं की वस्तुएं नहीं होती हैं। इस कहानी में मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस धनवान व्यक्ति के पास सब कुछ था और एक लाजर नाम का कंगाल व्यक्ति था जो घाव से, उसके शरीर में बहुत सारे घाव थे और उस व्यक्ति को उस धनवान की डेवढ़ी के पास छोड़ दिया जाता था। लाजर धनवान की मेज पर से जो भी जूठन जाठन होती थी प्रियो, वो लाजर खाया करता था, उससे अपना पेट भरा करता था। उसके शरीर में इतने ज़्यादा घाव थे जिसे आकर जो आसपास में कुत्ते होते थे वो तक उसके घाव को चाटा करते थे। इस कदर वो लाजर घाव से भरा हुआ था। एक समय आता है जब वो लाजर मर जाता है, कंगाल लाजर मर जाता है और स्वर्गदूत आकर उसे ले जाते हैं और ले जाकर अब्राहम की गोद में बिठा देते हैं, अब्राहम की गोद में उसे पहुंचा देते हैं। और कुछ समय के बाद में प्रियो, वो जो धनवान व्यक्ति था जिसके पास सारी सुख सुविधाएं की चीजें थी, एक दिन वो भी मर जाता है। अब भाई धनवान व्यक्ति मरा तो जाहिर सी बात है कि भाई वो नामी इंसान था, धनवान था, तो बहुत धूमधाम से उसे मिट्टी दी गई होगी। और लाजर जो एक गरीब था वो भी मरा, उसे कैसे मिट्टी दी गई होगी, उसे किस प्रकार लोगों ने ले जाकर उसे गाड़ा होगा। तो इसका फर्क प्रियो हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं और ख़ास तौर से वो लोग समझ सकते हैं जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ के साथ चलता था तो उसकी जो कृपा दृष्टि होती थी वो किन लोगों पर होती थी। हमारा प्रभु इस संसार में हमारे खातिर मानव रूप लेकर आया और उसने अपनी शारीरिक दशा में रहते हुए यहाँ पर हमारे बीच में, जैसे हमें दर्द होता है वैसे ही उन्हें भी उस समय पर दर्द हुआ होगा जब लोगों ने उन्हें ताड़ना दी थी। तो हमारा प्रभु बहुत महान है और वो न्याय करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि जब वो धनवान व्यक्ति मर जाता है तो उसे भी ले जाकर गाड़ दिया जाता है अपनी रीति के अनुसार, उस समय पर जो भी रीतियां चलती हों। प्रियो, जब ये धनवान व्यक्ति मरता है तो ये अधोलोक में जाता है। जो लाजर मरा ये सीधे स्वर्गदूतों ने से अब्राहम की गोद में बैठा दिया, लेकिन जब ये धनवान मरता है तो इसे अधोलोक में पहुंचा दिया जाता है। जब अधोलोक में ये पहुंचता है, जब इसे दर्द होता है, दर्द महसूस होता है, पीड़ा महसूस होती है, उस दर्द में जब वो आंखें उठाकर देखता है प्रियो कि लाजर जो उसकी मेज पर जूठन जाठन खाता था, आज वो मरने के बाद अब्राहम की गोद में बैठा है। तब उस धनवान ने पुकारा अपनी आवाज में, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कीजिए। हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कीजिए। आप मेरे पास लाजर को भेज दीजिए ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। प्रियो,
इस संसार में उस धनवान ने सारी सुख और सुविधाएं महसूस कर ली। उसे कोई परेशानी नहीं हुई इस संसार में रहते हुए। यहां पर वचन में लिखा हुआ है कि जब कंगाल मरा तो वो गया अब्राहम की गोद में, और जब धनवान मरा तो वो गया अधोलोक में। और जब अधोलोक में धनवान जाकर अब्राहम को देखता है कि ये जो मेरी मेज पर जूठन जाठन खाता था, आज वो अब्राहम की गोद में बैठा है और मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। वो इस बात को कहता है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कीजिए। प्रियो, आज हमारे पास भी समय है सोचने का, विचारने का। जो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि मैं इस संसार में मुझे ही सबसे बड़ा दुख है, और लोग इतने गलत गलत काम करके इतने आराम से रहते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होता, उनको कोई दुख नहीं होता, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। हम सबके मन में प्रियो ये विचार आता है। हम मनुष्य हैं क्योंकि हम मनुष्यों की तरह ही देखते हैं और वैसा ही सोचते हैं। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है प्रियो, वो ना ही मनुष्यों की तरह सोचता है और ना ही वो मनुष्यों की तरह देखता है, क्योंकि उसका देखना और हमारे देखने में बहुत फर्क है। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे मनों को जांचता परखता है, वो हमारे ऊपर के मनुष्यत्व को नहीं देखता है, वो हमारी धन दौलत रुपए पैसे रूप रंग वो कुछ नहीं देखता है प्रियो। वो देखता है तो सिर्फ मन, आपका मन, मेरा मन, और जो भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन सब का मन वो जांचता है, परखता है कि मेरे लिए इनके मन में कितना विश्वास है, मेरा डर कितना है, मेरा भय कितना है। परमेश्वर सिर्फ इतना देखता है। तो यहाँ पर अब्राहम जब उनकी बात को सुनते हैं, जब वो इस बात को कहता है कि अब्राहम मुझ पर दया कीजिए और लाजर को यहाँ भेज दीजिए कि वो उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। क्या बोला प्रियो? मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। प्रियो, अब्राहम का उधर से जवाब आता है, हे पुत्र, ध्यान से सुनिएगा। अब्राहम का जवाब आता है जब वो धनवान व्यक्ति इस बात को कहता है कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कीजिए। और अब्राहम जवाब में ये कहते हैं, हे पुत्र, याद कर, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तू याद कर, जब इस संसार में था तो तूने सारी सुख सुविधाएं, सारी अच्छी वस्तुएं, सब कुछ तो तू ले चुका है। और लाजर इस संसार में रहते हुए बुरी वस्तुओं को, यानी दुख में भी रहा, संकट में भी रहा, परेशानी में भी रहा, दर्द में भी रहा, तकलीफों में भी रहा। जैसा कि आज बहुत से लोग तकलीफों में हैं, दुखों में हैं, बीमारी में हैं, वो परेशान हो रहे हैं इंतजार करते करते। लेकिन प्रियो, परेशान नहीं होना है। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम ने कहा लाजर बुरी वस्तुएं ले चुका है, लेकिन लाजर अब क्या कर रहा है? वो पिता की गोद में बैठकर शांति पा रहा है। वो पिता की गोद में बैठकर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। ये सारी बातों को छोड़ दे।
अब तूने सारी सुख सुविधाएं, जितना जो कुछ भी करना था तू पृथ्वी पर करके आया है। अब ये समय तेरा और है और लाजर का समय और है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, अब्राहम इस बात को कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा है जो वहाँ से यहाँ ना आ सके और ना यहाँ से वहाँ आ सके, ना यहाँ से वहाँ जा सकता है, ना वहाँ से यहाँ आ सकता है। धनवान व्यक्ति ने इस बात को सुनकर जवाब दिया, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के पास यानी पिता के घर पर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं कि वो मेरी तरह संसार में ना करें जो मैंने किया। प्रियो, धनवान व्यक्ति क्या कहता है कि ठीक है, मेरे पास खाई की वजह से ना कोई इधर आ सकता है ना कोई उधर जा सकता है, तो तू लाजर को मेरे भाई के पास भेज दे, जो और भाई हैं संसार में हैं उनके पास भेज दे, उनको चेतावनी दे दे, उनको बता दे कि जैसा मैंने इस संसार में रहते हुए करा, यहाँ पर जैसा मैंने इस संसार में जो निर्धन व्यक्ति थे मैंने उनकी सुधि नहीं रखी, अपने जीवन में ही मैं सारी सुख सुविधाओं को लेता रहा, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मैंने कुछ नहीं सोचा। और वो इस बात को विनती कर रहा है कि वहां पर मेरे जो और भाई हैं उनके पास भेज दी। हम देखते हैं प्रियो कि वो धनवान व्यक्ति ये कह रहा है, मेरे और भी भाई हैं, जैसा मैंने किया पृथ्वी पर रहते हुए वो ना करें, इस पीड़ा और दर्द की जगह ना आए। अगर वो भाई भी वैसा ही करेंगे तो वो भी, उसे समझ आ गया कि मैं जिस दर्द में, जिस पीड़ा में मैं तड़प रहा हूँ, वैसा ही मेरे भाई भी जब आएंगे, जब मरेंगे तो वो भी तड़पेंगे। उसे अपने भाइयों की याद आई। लेकिन अब्राहम जवाब देते हैं, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की व्यवस्था है। आज प्रियो, हमें परमेश्वर ने ये वचन दिए हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए, उन पर चलने के लिए। सो मैं ये कहना चाहती हूँ प्रियो, आप कतई अपने आप को कमज़ोर ना समझें। प्रियो, मैं जब भी अपने विश्वासी भाई बहनों को इस दुख में, इस दर्द में, तकलीफ में परेशान होते हुए देखती हूँ, तो मैं यही उनको समझाना चाहती हूँ और समझाती हूँ कि आप मनुष्यों के समान न देखें। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम संसारिक लोग नहीं हैं जो और मनुष्य देखते हैं, यानी संसारिक लोग देखते हैं। आपका धन दौलत, रुपए, पैसे, रूप, रंग, आपका खाना पीना, उठना बैठना, ऐशो आराम, वो कौन देखता है? वो संसारिक लोग देखते हैं, जो संसार की बातों में रहते हैं, जो संसारिक चीज़ों की सुख सुविधाओं में रहते हैं, जैसे कि ये धनवान व्यक्ति भी था। हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन, जितने भी लोग इस वचन को आज सुन रहे हैं, प्रियो, मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि यदि आप किसी भी दर्द में हैं, किसी भी पीड़ा में हैं, किसी भी दुख में हैं, बहुत लंबा समय हो गया आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, आप घबराएं नहीं। हमारे सामने कई बार ऐसा
हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं कि जो गलत लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी आरामदायक होती है, लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं वो थोड़ा कष्ट में होते हैं। वो थोड़ा कष्ट में होते हैं। क्यों कष्ट में होते हैं? उसकी वजह यह है कि वो गलत कर करके उनको संतुष्टि मिलती है और हमें गलत करने के लिए हमारी आत्मा गवाही नहीं देती है। सो जो वो गलत कर रहे हैं हम वो नहीं कर सकते। इसीलिए प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर का वचन आवाज़ है, हमारे लिए एक आवाज़ है। तो हम किसकी आवाज़ सुने? संसार के लोगों की या परमेश्वर की? चुनाव हमारा है प्रियो, चुनाव हमारा है। हमें चुनाव करना है। हमारे जो पास्टर्स हैं, जो हमारे और भी सेवक भाई बहन हैं जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वो सभी लोग आपको समझा सकते हैं, वचन के द्वारा आपको बता सकते हैं। लेकिन प्रियो, डिसीजन तो आपका ही होगा। हृदय से डिसीजन आपको लेना है। कई बार हम लोग सिर्फ पास्टर्स पर डिपेंड हो जाते हैं कि हमारे पास्टर ही सब कुछ हमारे लिए करेंगे। उन्होंने तो अपना काम कर दिया, आपके लिए प्रार्थना कर दी, आपको समझा दिया, आपको अच्छे वचन दे दिए, सब कुछ आपको एक अगुआ के रूप में आपको दे दिया। अब प्रियो, जो हम विश्वासी हैं, जो विश्वासी जन हैं, डिसीजन उनको लेना है। वो केवल दुख में पड़े रहकर अपने दुख को जब किसी के आगे आप रखेंगे तो वो आपको समझा सकता है। आपके दुख को प्रार्थना के द्वारा वो पिता से विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, आपके सिर पर हाथ रखेगा, आपके लिए अपने घर में भी वो प्रार्थना करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन प्रियो, सबसे अधिक आपका विश्वास कितना मजबूत है? आप विश्वास में कितने दृढ़ हैं? कहां तक आप विश्वासी हैं? कब तक हैं? वचन बताता है प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक। कई लोग हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। नहीं प्रियो, ना घबराएं, ना परेशान हो, ना दुखी हो। सिर्फ आप विश्वास करें, अटूट विश्वास जो परमेश्वर चाहता है। जब तक हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, भटकने वाला विश्वास नहीं, ऊपर नीचे वाला विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसने बड़े बड़े काम किए हैं, उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, वो हमारे साथ क्यों नहीं करेगा? क्या हम सिर्फ इस पृथ्वी पर रोने के लिए आए हैं? क्या हम पृथ्वी पर सिर्फ दुख उठाने के लिए आए हैं? नहीं प्रियो, हमेशा इस बात को याद रखें कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य दुख उठाए, तकलीफ उठाए, क्योंकि हमारे संसारिक बच्चे भी जब वो तकलीफ में होते हैं तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता, हमारे प्रभु को भी नहीं अच्छा लगता। सो उस अवस्था में भी जब आप के पास कभी कोई बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफें आसपास होती हैं, उससे आप विचलित ना हो। आप प्रार्थना करें, आप विश्वास करें, आप वचन पढ़ें और संगति करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में दें। क्योंकि जब आप कोई भी काम प्रभु के हाथों में देकर करेंगे तो प्रियो, सबसे पहले तो कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। अगर आपको किसी घर में धन की कमी है, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा कि उस रास्ते पर चल के आप अर्निंग करें, आप अच्छे और नेक काम करें। धन कमाने के लिए दूसरों की संगति कभी ना करें। धनवान होने के लिए धन नहीं कमाना है, हमें धन संपत्ति कमाना है। किस लिए? हमारा घर और परिवार चलाने के लिए, ना कि धन संपत्ति कमानी है दुनिया में धनवान बनने के लिए, जिस प्रकार से ये मनुष्य था।
सो प्रियो, यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब्राहम ने इस प्रकार उस धनवान व्यक्ति से कहा कि उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की व्यवस्था है। पहली बात तो प्रियो, हम जब तक इस संसार में हैं, हमें प्रभु के डर में, भय में हमेशा रहना चाहिए। चाहे वो हमारी बीमारी की अवस्था हो, चाहे दुख की हो, संकट की हो, चाहे हम खुशी में हो, चाहे हम कितना भी हमारे सामने जैसी भी परिस्थितियां हो, जैसी भी अवस्था हो, कभी कभी खुशी का माहौल होता है तो हम प्रभु को भूल ना जाएं, और जब दुख का माहौल होता है तो भी हम प्रभु को भूल ना जाएं, क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। वचन की तमाम बातों पर हमें ध्यान रखना है और परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर जीवन में आगे बढ़ते जाना है। और यदि हमने कोई गलतियां की हैं और हमें अभी तक नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम प्रभु में आए हमें सब कुछ पता चल गया, क्या सही है और क्या गलत है। प्रियो, जब तक हमें नहीं, प्रभु में हम थे, हमें जानकारी नहीं थी, हमसे बहुत सारे पाप हुए, बहुत सारे गुनाह हुए। लेकिन प्रभु के आने के बाद हमें पता चल गया कि हमने ये गुनाह किए हैं, हमसे ये गलतियां हो गई, हमसे ये पाप हो गए जो नहीं होना चाहिए। तो आप उस समय पर पश्चाताप कर लें, पश्चाताप कर लें। प्रियो, परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है, सबको अवसर नहीं मिलते हैं, पश्चाताप करने के भी अवसर सबके पास नहीं होते हैं प्रियो। सो इस वचन के द्वारा मैं यही समझाना चाहती हूँ कि जो धनवान व्यक्ति था उसने सारी सुख और सुविधाएं इसी संसार में ले ली, और जो कंगाल लाजर था उसे यहाँ तो दुख मिला, यहाँ उसे कष्ट हुआ, लेकिन जब वो मरा तो सीधा अब्राहम की गोद में स्वर्गदूत आए उसे लेने के लिए। प्रियो, हम जब तक इस संसार में, हम इस एक यात्रा पर हैं, ये संसार में जब हम हैं तो हमारी ये एक यात्रा है प्रियो। अब इस यात्रा को हम कैसे पूरी करते हैं, किस प्रकार पूरी करते हैं, ये परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं, धन्य वो लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं, धन्य वो लोग जो वचनों को शेयर करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं। और धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। प्रियो, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है कि जब तक हम जीवित हैं इस संसार में, तभी तक हम परमेश्वर को अपने होठों के द्वारा धन्यवाद दे सकते हैं। मरने के बाद प्रियो हमें मौका नहीं मिलेगा, जैसे इस धनवान व्यक्ति को नहीं मिला। ये धनवान व्यक्ति तड़प रहा। हमें प्रियो परमेश्वर ने अवसर दिए हैं, इन अवसर का हम सही इस्तेमाल करें और हमेशा प्रभु के डर में, भय में रहते हुए जीवन में आगे बढ़ें। अगर हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ में है, आप चिंता ना करें, आप सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के वचन को सुने, ध्यानपूर्वक सुने, समझें। और आपके सामने परिस्थितियां चाहे जैसी हो, आप परमेश्वर के वचन का उल्लंघन, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कभी ना करें। अपने आप में विश्वास में आप मजबूत बने और परमेश्वर की सामर्थ आपके यहाँ काम करेगी, आपके जीवन में काम करेगी, आपके परिवार में काम करेगी और आप सच में आनंदित होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके परिवार में, आपके जीवन में सुख और शांति लेकर आए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे प्रियो और प्रार्थना में जाएंगे। जय जयकार के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के इस पाक और पवित्र दिन में आपने हमें अवसर दिया प्रभु जी कि हम आपके चरणों में आकर अपने भाई बहनों के साथ वचन के माध्यम से बात करें। पिता, अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, सबको बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए प्रभु जी। हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ
और हमारे मन के तमाम विचार जो परमेश्वर प्रभु जो कभी कभी उथल पुथल होते हैं परमेश्वर, उन तमाम विचारों को शुद्ध कीजिए प्यारे परमेश्वर। ये हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। हमारा कोई भी भाई कोई भी बहन प्रभु जी कभी भी वो ये ना महसूस करे कि मेरे प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। ये कभी भी हमारा कोई भाई बहन कभी ना महसूस करे। हर एक भाई को हर एक बहन को प्रभु जी इस वचन के द्वारा हिम्मत मिले, साहस मिले, ताकत मिले, बल मिले परमेश्वर, ताकि वो जीवन में आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ते जाएं। प्यारे परमेश्वर इस वचन पर ओ खुदावंद हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ एक एक जन के जीवन में प्रभु ये वचन कार्य करे खुदावंद। आदर महिमा सम्मान प्रभु आपको देते हैं। पूरे दिन के लिए अपने हर एक भाई बहन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।